सबसे पहले राक्षसों की समाप्ति होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस कौन है? अंबेडकरवादी या अंबेडकर? ये टकला है ना, ये इतना पिटेगा आनंद स्वरूप। मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरा स्वरूप बदल जाएगा हरामखोर। और तू ब्रह्मा का पुत्र है और तू थूक पुत्र है। तो मैं तुझे ये बता देता हूं, टाइम और समय के साथ और स्थान तय कर ले। तू कह रहा है ना कि अंबेडकरवाद को खत्म करना भी धर्म का प्रचार है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सनातन धर्म का नाम ले रहा है। राक्षसों को खत्म करना यानी धर्म का प्रचार मानता है। और धर्म किसको मान रहा है? ये आज से पहले ये जब भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांता आए उस टाइम ये क्या बने हुए थे? ये बने हुए थे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे उस टाइम। और जैसे अंग्रेज यहां पर आए तो ये ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने लगे। और जब भारत आजाद हुआ तो ये क्या बन गए? ये बन गए हिंदू बनाने लग गए। और आज इन पोंगा पंडितों का हमने पोल खोलने लगे, हिंदू शब्द की डेफिनेशन बताने लगे। तो ये पोंगा पंडित आज हमारे सनातन धर्म को ये चुरा लिए हैं, ये चोर हैं, ये हरामखोर हैं। और इन लोगों का यहाँ पे भारत में कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ण के नाम पर ब्राह्मण उस शब्द के पीछे छिप जाता है। इस पोंगा पंडित स्वरूप आनंद टकले को सुनिए, ये भारत के अंदर कितनी गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। राक्षस कौन है? भारत के मूल निवासी। और देवता कौन है? ये पोंगा पंडित। 3% जो विदेशी आ रही है, एक बार सुनिए किस तरीके से ये जहर उगल रहा है। ये हरामखोर टकला, तेरा ऐसा टकला बजाएंगे हम, तू जिंदगी में याद रखेगा। भारत के मूल निवासियों से और अंबेडकरवादियों से पंगा लिया है। तू अंबेडकरवाद को तो क्या खत्म करेगा, लेकिन तू इस अंबेडकरवाद को खत्म करने की कोशिश करेगा, तेरे को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ध्यान रखना। दूसरा कोई आनंद स्वरूप नाम रखने से पहले अपने आप का नाम भी और रखने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि ये टकला भारत के अंदर कितनी गंदगी फैला रहा है। वामन मेश्राम साहब का भी मैं जवाब सुनाऊंगा, पहले आप इस टकले को सुनिए। अंबेडकरवाद खत्म करना भी एक धर्म का प्रचार ही है, धर्म का काम ही है। इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले राक्षसों की समाप्ति होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस कौन है? अंबेडकरवादी या अंबेडकर? लिया दोस्तों, जैसे अंग्रेज विदेशी थे और भारत में आए और भारत में राज किया। जब भारत के जो मूल निवासी हैं, जब अंग्रेजों को भगा सकते हैं यहां से, तो पोंगा पंडितों, ब्राह्मणों, तुम्हारी 3% तुम्हारी यहां पे संख्या है, तो तुम्हारी विषाद क्या है? आप यहां पर अगर हुक्मरान बने हुए हो तो ये हमारे कारण से बने हुए हो, भारत के मूल निवासियों के कारण से बने हुए हो। जिस दिन भारत में से पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे को चुन चुन कर मारेंगे। और तू कहता है ना कि इस तरीके से अंबेडकरवाद, अंबेडकर की संतानें जिंदा हैं। जिस दिन तूने इस तरीके का कारनामा करने की कोशिश की और भारत में ऐसा जहर उगलने की कोशिश की और भारत के लोगों को लड़ाने की कोशिश की, तो ये राक्षस जो तू कह रहा है ना, हम अपनी बहन बेटियों की असमत बचाने के लिए, हम राक्षस नहीं, हम रक्षक थे। तुम लोगों ने ये नाम दिया है राक्षस। तो याद रखना, तुम्हारे को हम ऐसा जवाब देंगे, मूल के साथ हिसाब लेंगे हम पूरा पूरा गिनकर। और ध्यान रखना, तेरा वो असर होगा, तेरे को इतना दौड़ाया जाएगा, इतना पीटा जाएगा, तो जिंदगी में याद रखेगा। अंबेडकर जी के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। सुनिए वामन मेश्राम साहब को, इसको किस तरीके का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। निपटने के लिए तो ब्राह्मणों से ही निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। ये जो क्षत्रिय और वैश्य जो लोग हैं, ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। ये इनका भी कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण छुप जाता है। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है। दोस्तों सुन लिया आपने, कैसे स्वर्ण शब्द के पीछे ये छिप जाते हैं। पहले वैदिक धर्म के पीछे ये छिप गए थे, फिर बाद में ब्राह्मण धर्म के पीछे छिप गए थे, हिंदू धर्म के पीछे छिप गए थे। अब सनातन धर्म, जो सनातन धम्म है, एस धम्मो सनातनो, भारत का जो हमारा मूल का है,
उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं और स्वर्ण के नाम पर पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण नंगा नहीं हो जाए, इसलिए अपनी ढाल क्षत्रियों को बनाकर रख रखा है। और क्षत्रिय अब समझने लग गए, इसलिए वेश्य अब समझने लग गए, तो ये पोंगा पंडित नंगा हो गया है भारत में, इसीलिए अब भारत के ओबीसी लोगों को भी ये क्षत्रिय का दर्जा देने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ऐसे हरामखोर, ऐसे पोंगा पंडितों की हम जड़ से इनको निकालने की कोशिश करेंगे। और इस जड़ में है ना, जहां से ये ब्राह्मणवाद पैदा होता है, उसके अंदर तेजाब डालने का काम करेंगे ये अम्बेडकरवादी। ध्यान रखना अच्छे से। और आज सोशल मीडिया पे तेरे को मैं चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर रहना है तो अम्बेडकरवाद कहना होगा तेरे को, और बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग तुझे चलना होगा। और बाबा साहब के बारे में एक लफ्ज भी इस तरीके से कहेगा तो तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब लक्की कोहिनूर जैसे जाबाज टाइगर, यहाँ पे बामसेप के सोशल मीडिया प्रभारी हूं और महासचिव हूं, तेरे को जैसे जहां पर लगे तू एक बार डिबेट रख, ओपन डिबेट रख, चैलेंज कर रहा हूं। तेरे ज्ञान का निमित्त मात्र, तू कहता है ना बाबा साहब के धूल की जो कण है उसके निमित्त मात्र भी तेरा नॉलेज नहीं है, तू केवल आता है और बकबक बकवास करता है। धरातल पर हम मेहनत कर रहे हैं, 2030 तक पूरी मुहिम है व्यवस्था परिवर्तन की, उसको हम ब्लॉक लेवल पर हम पहुंचा देंगे। और जिस गली मोहल्ले से तू निकलेगा ना, वहीं पर तेरे को जूता पड़ेगा। ध्यान रखना अच्छे से। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करे ताकि इस पोंगा पंडित तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि अभी बाबा साहब की संतानें जिंदा हैं और तुझे जिंदा गाड़ना जानते हैं। जैसे भीमा कोरे गांव में तुम्हारे पूर्वजों को पेशवाओं का राज हमने खत्म कर दिया, गाजर मूली की तरह तुम्हारे को काट दिया था। ये दौर वापस नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो तुम्हारी ऐसी नसबंदी हो जाएगी, बच्चे पैदा करना भी तुम्हें मुनासिब नहीं होगा। तुम फिर ब्रह्मा से बच्चे मांगेंगे और अपने आप को मुंह से पैदा कराएंगे। तुम्हारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई क्या? अब क्यों नहीं बच्चे पैदा करवा रहे आप मुंह से? ये भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने का सरेआम षड्यंत्र चल रहा है। और ऐसे पोंगा पंडितों की लकी कोहिनूर पोल खोलता रहेगा। इनको ब्राह्मणवाद को बायोकाट कीजिए, ऐसे पोंगा पंडितों को बायोकाट कीजिए, इन लोगों को अनफॉलो कीजिए और इन लोगों को दान दक्षिणा देना बंद कीजिए। इनका मस्टंडे हो रहे हैं खा के। ये काली सेना के लोग हैं, ये काले लोग हैं, इनकी जुबान काली है। भारत के मूल निवासियों को ये राक्षस कह रहे हैं, ये देवता हैं, ये भारत के लोगों को मारने का काम करते हैं साजिश के तहत। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। यम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हम धरातल पर लड़ रहे हैं। एक दूसरे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और ये हमारा QR कोड है, ताकि आपको अगर मदद भेजना है, 1 रुपए से लेकर जितना आपको श्रद्धा है, जितनी आप सोचते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, उतनी मदद भेजिए, ताकि हम पुरजोर तरीके से धरातल पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।